तो पिछले एपिसोड में हम सबने देखा जहाँ पर नेंगन मर्चेंट ग्रुप ने सभी अलायंस को धोखा देकर डार्क स्पिरिचुअल सेक्ट के साथ मिल गए थे, जिसकी वजह से सभी अलायंस ने अपने एल्डर को भेजकर नेंगन मर्चेंट ग्रुप को खत्म करने का प्लान बना लिया था। और उन अलायंस में अर्नेस्ट हॉल भी शामिल हो गया था, लेकिन अर्नेस्ट हॉल में वॉरियर्स की कमी होने के कारण उन्होंने कई वॉरियर्स को रिक्रूट किया और उसमें हमारा ज़ुका भी शामिल हो गया। और फिर जैसे ही जस्टिस अलायंस ने नेंगन मर्चेंट ग्रुप में हमला करने के लिए सभी एल्डर वहां पर पहुंचे, लेकिन तभी वहां पर 12 माइटी डीमन लॉर्ड अपने डार्क स्क्वाड के साथ आ गया था, जिसकी वजह से वहां पर बहुत ही बुरी तरह से लड़ाई होने लगी। और उस लड़ाई को देखकर ऐसा लग रहा था कि वहां पर जस्टिस अलायंस हार जाएगी, लेकिन तभी बीच में हमारा ज़ुका पहुंचकर माइटी डीमन लॉर्ड को एक लात मारता है, जिसकी वजह से माइटी डीमन लॉर्ड काफी ज्यादा पीछे जाकर गिरता है। और फिर ज़ुका उस माइटी डीमन लॉर्ड से गुस्से से पूछते हुए कहता है, आखिर कहाँ है मूनलाइट सेज यानी कि लूनर फेरी। और अब आगे तो इस एपिसोड की शुरुआत में हम देखते हैं जहाँ पर ज़ुका अपने चेहरे पर कुछ भी एक्सप्रेशन न लाते हुए 12 डीमन लॉर्ड को घूरते हुए पूछता है, क्या वो कुतिया वो बीच मूनलाइट सेज तुम्हारे साथ आई थी? अगर वो कुतिया यहाँ पर है तो ये बेहतर होगा कि तुम उसे मेरे पास ले आओ, और इसके सिवा तुम्हारे पास और कोई रास्ता नहीं है। अगर तुम जीवित रहना चाहते हो तो उस कुतिया को मेरे पास ले आओ। तो ये बात सुनकर माइटी डीमन लॉर्ड ज़ुका की तरफ देखते हुए कहता है, तुम काफी ज्यादा एरोगेंट बन रहे हो बच्चे, तुम्हें क्या लगता है तुम्हारे एक अटैक की वजह से मैं घायल हो जाऊंगा? तो फिर ज़ुका साथ छोड़ते हुए कहता है, एरोगेंट ये तुम जैसे के लिए है, तुम उन सभी बूढ़े कमजोर लोगों को परेशान कर सकते हो जबकि वो ताकतवर होने का दिखावा करते हैं। और ज़ुका की ये बात सुनकर वो तीनों एल्डर शर्म के मारे उन लोगों ने अपना सर झुका लिया है। तो ये बात सुनकर माइटी डीमन लॉर्ड हंसते हुए कहता है, तुम निश्चित रूप से कुछ एरोगेंटो दिखाते हो जो एक ऑर्डर सेक्ट के लिए, तो इसलिए आप इतने लाल प्यार से बड़े हुए हो, तो इसलिए मुझे लगता है आपको कुछ टीचिंग की जरूरत है। फिर ज़ुका बोलता है, तो बाद में तुम मरने के बाद रिग्रेट मत करना, इसलिए तुम मुझे अभी बता दो आखिर वो कहाँ है। तो उसकी बात सुनकर 12 डीमन लॉर्ड गुस्से से बोलता है, वो 100 सिर वाले डीमन किंग डार्क स्पिरिचुअल सेक्ट में सबसे ऊपर लेवल पर है, तो आखिर एक मुर्गी को पकड़ने के लिए गाय को इस्तेमाल की जाने वाली तलवार लाने की कोई जरूरत है? फिर ज़ुका बोलता है, तो आखिर इसमें मुर्गी कौन है और गाय कौन है? जबकि तुम अभी बेवकूफ की तरह दिख रहे हो, तो आखिर इतनी कॉम्प्लिकेटेड बातें करने का मतलब क्या है? फिर माइटी डीमन लॉर्ड गुस्सा होते हुए बोलता है, तुम कमीने, लगता है तुम्हें नहीं पता कि डर क्या होता है। और फिर फाइटिंग पोजीशन में आकर अपने ऑरा को रिलीज करते हुए बोलता है, तो चलो आज मैं तुम्हें सही से सिखा दूंगा कि डार्क स्पिरिचुअल सेक्ट के सामने कैसे डरते हैं। अरे भाई इसे कौन बताए कि आखिर किससे लड़ने वाला है दोस्तों। और फिर वहां से सीन शिफ्ट होता है, हमें उन एल्डर की तरफ दिखाया जाता है जहाँ पर कोई चिल्लाते हुए कह रहा था, जल्दी करो सब लोग, जल्दी करो और यहाँ से बूढ़ों को दूर ले जाओ। और उसमें से एक एल्डर घबराते हुए सब लोगों से पूछता है, क्या आप सभी लोग ठीक हैं? और फिर वो टकला एल्डर बोलता है, मैं अपना चेहरा आप किसी को भी नहीं दिखा पाऊंगा, ये सोचकर इस तरह की इतनी बुरी तरह से हार जाऊंगा। तो उसकी बात सुनकर वापिस से वही एल्डर कहता है, मुझे आशा थी कि ये केवल एक सहयोग था कि क्राउचिंग ड्रैगन स्टेट और नेंगन कबीलों को हराया गया था, किसने सोचा होगा कि डार्क स्पिरिचुअल सेक्ट इतना ज्यादा पावरफुल होगा। और फिर वो टकला एल्डर ज़ुका को देखते हुए कहता है, लेकिन आखिर ये लड़का कौन है? क्या वो कोई 5 ग्रेड क्लैन से भेजा गया कोई व्यक्ति है? और उनकी बात सुनकर बीच में 5 हीरोज आते हुए उन सभी एल्डर को ग्रीट करते हुए बोलते हैं, क्या हम आपको उस सवाल का उत्तर दे सकते हैं? तो उन सभी की बात सुनकर वो सभी एल्डर पीछे घूमकर देखते हैं और कंफ्यूज हो जाते हैं। तभी सेकंड हीरो आते हुए बोलता है, ये अभी की मार्शल आर्ट की दुनिया में माउंट ऑफ से एक खतरनाक इंसान है, जिसका मतलब सिर्फ आफत आने का दरवाजा है। लेकिन तभी उसके पीछे से मास्टर यान आते हुए उसकी सारी बातें सुन लेते हैं और आते हुए कहते हैं, ओहो तो तुम लोग कह रहे हो कि माउंट सभी विनाशों का द्वार है। और मास्टर यान की आवाज सुनकर वो 5 हीरोज घबराते हुए पीछे की तरफ घूम के देखते हैं, जहाँ पर हम देखते हैं मास्टर यान अपना ऑरा को रिलीज करते हुए आगे बढ़ रहे थे। और फिर कहते हैं, जो बात तुम लोग नहीं समझ सकते उसे ना बोलना ही बेहतर होगा। और फिर उन 5 हीरोज की तरफ घूर कर बोलते हैं, अगर ये बात हमारे यंग मास्टर को पता चल गई तो क्या तुम इसे संभाल सकते हो? और फिर मास्टर यान उन सभी एल्डर को बता देते हैं, ये मून स्लैशिंग स्वॉर्डमैन का बेटा है। तो उसकी बात सुनकर वो एल्डर बोलता है, क्राउचिंग ड्रैगन स्टेट से इतना ज्यादा प्रतिभाशाली लड़का हमारी मदद करने के लिए आया है, और हाल ही में आप लोगों के ऊपर डार्क स्पिरिचुअल सेक्ट ने हमला जो किया था, जिसकी वजह से आप लोगों की स्थिति काफी ज्यादा बेकार होगी। लेकिन ये सोचना कि आप पहले से ही हमारी मदद कर रहे हैं, मैं इस जगह तो सिर्फ अपना आभार ही व्यक्त कर सकता हूँ। तो उसकी बात सुनकर मास्टर यान कहते हैं, दुर्भाग्य से ये घटना जब घटी जब हम कुछ समय के लिए बाहर गए थे, और अगर आपको इस बात का शक हो तो ये लड़के हमारे यंग मास्टर का पक्का प्रूफ दे देंगे। तो मास्टर यान की बात सुनकर घबराते हुए वो 5 हीरोज कहते हैं, हाँ आप सही कह रहे थे, हम तो बस ये कहने वाले थे कि वो क्राउचिंग ड्रैगन स्टेट का वारिस था और ना ही 5 महान क्लैन का। लेकिन तभी सभी को चिल्लाते हुए कहता है, सभी लोग यहाँ पर ध्यान दो, वो माइटी डीमन लॉर्ड अपनी चाल चल रहा है। और फिर हम जहाँ पर उस माइटी डीमन लॉर्ड को देखते हैं जो 12
डीमन लॉर्ड आगे बढ़ते हुए ज़ुका को चिल्लाते हुए कहता है, तू बदमाश, भले वो मेरी मास्टर ना हो जिसकी मैं सेवा करता हूँ, लेकिन डार्क स्पिरिचुअल सेक्ट में 100 सिर वाले डीमन किंग का मजाक उड़ाने की आखिर तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई, और ना ही इस बात को हल्के में लिया जाएगा। तो फिर ज़ुका बड़े शान से पूछता है, आखिर ये पूछना है कि वो यहाँ है क्या नहीं है, आखिर इसमें उसकी मजाक वाली बात कहाँ से आ गई। अच्छा ठीक है, अगर तुम इतना ज्यादा एंग्री हो गए तो यहाँ पर तुमसे कोई कैसे पूछेगा। लेकिन उसकी बात ना सुनते हुए वो 12 डीमन लॉर्ड उसको चिल्लाते हुए कहता है, चुप हो जाओ कमीने, और उसके ऊपर लॉर्ड माइटी स्लैश का इस्तेमाल करते उसके ऊपर अटैक कर देता है। तो ये देखकर ज़ुका सांस छोड़ते हुए कहता है, हाँ, इन जैसे लोग हमेशा हारने के बाद ही बात समझते हैं। लेकिन तभी ज़ुका को कोई आवाज देते हुए कहता है, यंग मास्टर। ऐसा लगता है कि वो मूनलाइट सेज यहाँ पर नहीं है। तो उसकी बात सुनकर ज़ुका कंफ्यूज हो जाता है और पीछे की तरफ देखने लग जाता है। तभी मास्टर एरान आगे बढ़ते हुए अपने म्यान से तलवार निकालते हुए कहते हैं, तो इसीलिए इस जैसी छोटी मछली को मेरे लिए छोड़ दो। और फिर उसी माइटी डीमन लॉर्ड का डायलॉग उसी को वापस चिपकाते हुए कहते हैं, गाय के लिए इस्तेमाल की जाने वाली तलवार लाने की कोई जरूरत नहीं है, आखिर एक साधारण सी मुर्गी को पकड़ने के लिए मैं हूँ ना। और फिर हमें 12 डीमन लॉर्ड को दिखाया जाता है जो कि मास्टर एरान को देखकर थोड़ा सा कंफ्यूज हो जाता है। और फिर तभी मास्टर एरान की तलवार की स्लैश सीधे जाकर उस माइटी डीमन लॉर्ड पर लगती है, जिसकी वजह से उसे थोड़ी सी चोट लग जाती है। और फिर हम देखते हैं मास्टर एरान उसको स्लैश मारकर सीधे जमीन पर आकर लैंड करते हैं। और माइटी डीमन लॉर्ड भी ये देखकर काफी ज्यादा गुस्सा हो रहा था। और ये देखकर ज़ुका मास्टर एरान से पूछता है, क्या तुम श्योर हो कि बिना किसी कारण के मेरी जगह आगे बढ़ने पर आप इसे लड़ पाएंगे। तो फिर मास्टर एरान हंसते हुए बोलते हैं, आप इतना चिंता मत कीजिए यंग मास्टर, मैं इतना ज्यादा कमजोर नहीं हूँ कि मैं इन जैसे सेकंड ग्रेड वॉरियर से हार जाऊँ। तो ये बात सुनकर माइटी डीमन लॉर्ड चिल्लाते हुए मास्टर एरान को बोलता है, आखिर तुम्हारे कहने का मतलब क्या है सेकंड ग्रेड, क्या तुम जानते भी हो कि मैं कौन हूँ। तो उसकी बात सुनकर मास्टर एरान हंसते हुए बोलते हैं, तो क्या, तो इसका मतलब तुम नोबडी हो। और नोबडी का मीनिंग मैं बता दूं तो उसका मतलब होता है कोई भी नहीं हो। और फिर मास्टर एरान आगे बोलते हैं, ओह मुझे याद आया, क्या तुम हेनान के चोर लॉर्ड माइटी डीमन तो नहीं हो। तो मास्टर एरान की बात सुनकर ज़ुका बोलता है, क्या बात है, इसका मतलब वो कोई नहीं है। और फिर आगे बोलते हैं, जल्दी करो, मुझे और भी जगह मूनलाइट सेज को खोजना है, इसलिए तुम जल्दी इसका काम निपटा दो। तो ये बात सुनकर मास्टर एरान आगे बढ़ते हुए अपनी तलवार में और रिलीज करते हुए कहते हैं, ओह तो हमारे यंग मास्टर ऐसा चाहते हैं तो मैं तुम्हें जल्दी ही खत्म कर दूंगा। और उन सब की बातें सुनकर 12 माइटी डीमन लॉर्ड काफी ज्यादा गुस्से में आ जाता है और फिर चिल्लाते हुए कहता है, तुम पागल बूढ़े आदमी। और फिर वो भी आगे बढ़ जाता है, जहाँ पर हम देखते हैं कि मास्टर एरान और 12 माइटी डीमन लॉर्ड दोनों ही अपना अटैक करने के लिए तैयार हो जाते हैं। जहाँ पर ज़ुका उन दोनों को देख रहा था, लेकिन तभी 12 माइटी डीमन लॉर्ड ने मास्टर एरान के ऊपर अटैक कर दिया था, जिसकी वजह से मास्टर एरान बहुत ही मुश्किल से बचते हैं। और फिर तभी माइटी डीमन लॉर्ड मास्टर एरान के ऊपर एक और अटैक कर देता है, जिससे मास्टर एरान घबराते हुए फिर से बच जाते हैं। जहाँ पर हम मास्टर एरान को देखते हैं, जहाँ उसके अटैक से काफी ज्यादा घबरा चुके थे और उनको देखकर ऐसा लग रहा था कि वो काफी ज्यादा थक चुके थे। और ये देखकर उनके साइड में जो एल्डर खड़ा हुआ था वो भी काफी ज्यादा परेशान हो जाता है और अपने मन में सोचते हुए कहता है, इनको देख के ऐसा लगता है कि जैसे कि वो बूढ़ा आदमी डार्क स्पिरिचुअल सेक्ट के खिलाफ मैच ही नहीं है ना। फिर हमें मास्टर एरान को दिखाया जाता है जो कि अपनी तलवार को जमीन पे गाड़ते हुए हाफते हुए कहते हैं, मुझे ऐसा लगता है कि तुमने डार्क स्पिरिचुअल सेक्ट से कुछ अजीब पावर हासिल की होगी। और आगे बोलते हैं, और जब तुम एक जानवर की ताकत से भरे हुए हो तो मुझे ऐसा लगता है कि अब मुझे तलवार चलाना भी काफी ज्यादा मुश्किल हो चुका है। और वहीं पर ज़ुका उनको काफी घूर कर देख रहा था और मन में सोच रहा होता है, अब नाटक करना बंद करो बूढ़े। और मास्टर एरान की बात सुनकर 12 माइटी डीमन लॉर्ड काफी ज्यादा चौड़ में आ जाता है और चिल्लाते हुए कहता है, तो आखिरकार तुमने डार्क स्पिरिचुअल सेक्ट की ताकत के बारे में समझ लिया है ओल्ड मैन। और फिर माइटी डीमन लॉर्ड अपने अटैक को करते हुए कहता है, लेकिन अब ये रिग्रेट के लिए काफी ज्यादा देर हो चुका है, अब तुम खुद को तैयार कर लो मरने के लिए बूढ़े इंसान। और ये देखकर सभी एल्डर मास्टर एरान को चिल्लाते हुए कहते हैं, जल्दी से वहाँ देखो। और फिर हम मास्टर एरान को देखते हैं, जहाँ पर हम उनकी आंख देखकर ये अच्छे से बता सकते हैं कि वो काफी ज्यादा ताकतवर हैं और वो बस माइटी डीमन लॉर्ड के साथ मजाक कर रहे थे। और फिर जैसे ही माइटी डीमन लॉर्ड अपने ऑरा को रिलीज करते हुए मास्टर एरान के ऊपर अटैक करने के लिए आगे बढ़ जाता है, लेकिन तभी हमें जमीन के अंदर से स्वॉर्ड निकलती हुई दिखाई देती है, जो कि सीधे जाकर मास्टर एरान उस माइटी डीमन लॉर्ड के पीछे पहुंच जाते हैं। और ये देखकर माइटी डीमन लॉर्ड भी काफी ज्यादा हैरान हो जाता है और उसके चेहरे से पसीने की बूंदें गिरने लग जाती है। और फिर उसके पीछे मास्टर एरान आते हुए बोलते हैं, आखिर तुम इतना ज्यादा एक्साइटेड क्यों हो रहे हो, क्या तुम्हें लगता है कि तुम इस बूढ़े आदमी का सिर काट सकते हो। और ये देखकर माइटी डीमन लॉर्ड आते हुए कहता है, शिट, मैं काफी ज्यादा केयरलेस हो गया था। और फिर हमें दिखाया जाता है मास्टर एरान की तलवार उस माइटी डीमन लॉर्ड के ऊपर चलती है, जहाँ पर हम देखते हैं मास्टर एरान ने माइटी
डीमन लॉर्ड के पेट के अंदर तलवार घुसेड़ दिया और फिर माइटी डीमन लॉर्ड से बोलते हैं, सोचो आखिर तुम कितने अहंकार से लड़ रहे थे, तुम्हारे पास सिर्फ उस अजीब शक्ति के अलावा और कुछ भी नहीं है, इसलिए कभी भी अपने दुश्मन को कम नहीं आंकना चाहिए, क्योंकि उसकी वजह से तुम अपनी जीवन को भी खो सकते हो। देखो दोस्तों, एक ही एपिसोड आया था, वो भी फ्राइडे को आया था, तो मैं सोचा कि संडे को डाल देता हूँ, ज़्यादा अच्छा रहेगा, तो इसलिए संडे को डाला हूँ। अब नेक्स्ट एपिसोड आएगा भी फ्राइडे को, तो संडे को डालूंगा, ज़्यादा बेटर रहेगा। और इस बार बताना कि मेरी आवाज़ कैसी लगी यार, क्योंकि मैंने बहुत मुश्किल से इस बार ये आवाज़ को एडिट किया हूँ। तो जल्दी मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में। अगर आपको बीच में कोई टॉपिक नहीं समझ में आया हो तो कमेंट कर सकते हो, मैं अगले एपिसोड में समझा दूंगा।